जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम बताए थे कि हम 1500 प्लस MCQज देखने वाले हैं, जो कि प्रदीप सर द्वारा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल ये तैयार किया गया है। तो इसे ज़रूर देखिएगा। और हम जो है एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जो कि प्रत्येक दिन 3-3 सेट हो सकता है तो आएगा। तो उसे ख़त्म करने के बाद इसे हम स्टार्ट कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और चूँकि हम पहले वीडियो में 30 तक क्वेश्चन देख लिए थे, तो आज इससे के बाद जो है 100 तक आज पूरा करेंगे। चूँकि ज़्यादा डिटेल देखने पर वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए डिटेल भी हम देखेंगे और डिटेल के साथ ज़्यादा लंबा डिटेल हम नहीं खींच पाएंगे। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन शब्द किसने संपादित किया था? विटामिन शब्द किसने संपादित किया था? तो इसका सही आंसर होगा कैसिमर फंक ने। ठीक है, जबकि खोज पूछेगा तो खोज किया था लुनिन ने। लुनिन खोज किया था और विटामिन शब्द दिया था कैसिमर फंक। कोबाल्ट युक्त विटामिन है, तो इसका सही आंसर होगा B12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पर विचार करना है। जेम्स प्रिसम ने सर्वप्रथम ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा। ब्राह्मणी तथा खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूँकि इसमें दिया हुआ है तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है, चूँकि तमिल में जो है किया हुआ है, चोल काल में किया हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। ठीक है, नाम देखेंगे तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ए का रेटिनॉल, ई का हो जाएगा विटामिन ई का टेकोफेरॉल, और विटामिन के का हो जाएगा फाइलोक्विनोन। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, किस विटामिन को H विटामिन भी कहा जाता है? तो B7 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में सजाना है। तो नागालैंड का स्थापना जो है 1963 में हुआ था, मिजोरम का 1986 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, झारखंड का 15 नवंबर 2000 में, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में। तो इसका सही आंसर होगा 1, 3, 2, 4, 2, 5। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता का मापन किससे किया जाता है? रेडियो एक्टिवता का मापन किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा GM काउंटर से। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 3.6 × 10⁶ जूल। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का ऐसा मात्रक है? तो इसका सही आंसर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। भारत में निम्नलिखित के आने का कालानुक्रम क्या है? उसका सही आंसर होगा, पहले होगा नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद पंचमाट, उसके बाद सोने के सिक्के। ठीक है, सो पे लिखा हुआ है, सोना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऐसा इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सेल्सियस जो है ऐसा इकाई नहीं है। इसके जगह पर अगर केल्विन रहता तो वो ऐसा इकाई है ताप का। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मेरठ स्तंभ अभिलेख और टोपरा स्तंभ अभिलेख, ये दोनों को। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम लघु शिलालेख में। और प्रथम लघु शिलालेख में मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलन, ये सभी आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर
गिरती कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार वस्तु भी पृथ्वी की आकर्षित करती है, परंतु हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देख पाते। इस बात की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा गति का द्वितीय नियम। बुद्ध के जीवन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सारनाथ में जो है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके बाद बोधगया में उन्होंने ज्ञान बोध प्राप्त किया। उसके बाद लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2 और 4 जो है इसका सही मिलान हुआ है, बाकी सब मिलान सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2 सही है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण नहीं, जबकि अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण द्वारा प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। और हल्की अक्रिय गैस पूछेगा तो हो जाएगा हीलियम। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पेरिस प्लास्टर को सूचित करता है? तो इसका सही आंसर होगा 2CaSO4 × H2O। अगर इसी को अलग दे लिखे तो इसको ऐसे लिखेगा CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है? तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र हो जाएगा FeSO4 × 7H2O। ठीक है, और ये CuSO4 × 5H2O हो जाएगा नीला कशिश, और जरहन SO4 × 7H2O हो जाएगा उजला कशिश, और CaSO4 × 2H2O हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का निर्माण लीवर यकृत में होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी का, यानी हृदय पेशी, स्टेपिडस, आइरिस पेशी। एक धड़कन में लगने वाला समय कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 0.8 सेकेंड। एक मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक सेकेंड में 1.2 धड़कन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो इसका सही आंसर होगा अमाशय से। दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है डेंटाइन से, जबकि एनेमल जो है दांत का बाहरी भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा वसा से। कितना होता है? तो 9.3 कैलोरी 1 ग्राम में, और जबकि प्रोटीन होता है 4.3 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 4.5 कैलोरी। तो इसको भी याद रखिएगा। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रक्टोज। विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। अभिलेख जो जारी किया, तो इसका आंसर होगा रुद्रदामन। कालिदास की निम्नलिखित में रचनाओं में से नाटक है? तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3, यानी मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये दोनों जो है इनका नाटक है, जबकि ऋतुसंहार और मेघदूतम ये खंड काव्य हो जाएगा, खंड काव्य। और मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा नाटक। और उसके बाद कुमार संभवम, रघुवंशम ये हो जाएगा महाकाव्य। तो इसको भी याद रखिएगा।
प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन से कमी होने वाला रोग होगा क्वाशियोकर। विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्टियोमलेशिया रोग। और इपिग्लोटिस हो जाएगा विटामिन B2 की कमी से। एडम्स एप्पल किसका भाग है, तो इसका सही आंसर होगा लैरिंक्स का। कान में पाई जाने वाली अस्थि है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी मेडियस, इनकस और एस्टिपिस। अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लिगामेंट। याद करने का इसका सही तरीका है अस्थि को अस्थि से यानी बोन टू बोन, तो BBL याद रखिएगा यानी बोन टू बोन लिगामेंट, और MBT यानी मसल्स टू बोन हो जाएगा टेंडन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है, तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा जर्म प्लाज्म का सिद्धांत जो दिया था तो हो जाएगा बीजमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो है जर्म सिद्धांत दिया था रॉबर्ट कोच। जर्म सिद्धांत पूछे किसने दिया था, तो रॉबर्ट कोच, और जर्म प्लाज्म का सिद्धांत पूछे तो बीजमैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो इसका सही आंसर होगा बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करना है यहाँ। ब्राह्मण हो जाएगा वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन, ये 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद उपनिषद, ये हो जाएगा शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। अथर्ववेद, तो ये हो जाएगा जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान। ऋग्वेद, तो ये हो जाएगा अवस्था के साथ साथ भाषा में समानता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देख लीजिएगा 3, 1, 4, 2, 1 भी सही आंसर होगा। भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा आदि का केंद्र पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस में हो जाएगा ठंडा और गर्म का, जबकि सेरेबेलम में होगा अनुमस्तिष्क में होता है जो कि शरीर को संतुलित करता है, और सेरेब्रम में हो जाएगा इच्छा शक्ति का नियंत्रण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर होगा सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है, तो इसका सही आंसर होगा गौतमी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में। जोड़े को बनाइए, तो विक्रम संवत ये हो जाएगा विक्रम संवत हो जाएगा 57 BC। ठीक है, विक्रम संवत 57 BC हो जाएगा 57 BC। उसके बाद शक संवत जो हो जाएगा 78 AD। कलचुरी संवत हो जाएगा 248 AD, और गुप्त संवत 320 AD। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 4th सदी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है, तो इसका सही आंसर होगा जातक कथाओं का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विस्काउंट को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो संविधान की विशेषता है और देशों से उद्भव। विधि का शासन, तो विधि का शासन ब्रिटेन से है। ठीक है, विधि का शासन ब्रिटेन से है। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति ये हो जाएगा कनाडा से, नहीं होगा, USA से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति USA होगा। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद समानता और बंधुता फ्रांस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। जिसका सही आंसर होगा केवल 3, 4 और 5। निम्नलिखित को मिलान कीजिए करना है।
राजवंश है और उसके संस्थापक है। तो पल्लव राजवंश की संस्थापक जो है हो जाएगा सिंह विष्णु। उसके बाद चालुक्य का हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। राष्ट्रकूट का हो जाएगा दंतीदुर्ग और होयसाला का विष्णुवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखेंगे, इसको भी सुमेलित करना है। निजामुद्दीन औलिया, तो ये हो जाएगा सूफी संत। मलिक काफूर जो है इसको हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, ये नियंत्रित ताम व शासन की शुरुआत की। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये हो जाएगा दास राजवंश को उखाड़ फेंका। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान करना है। तो अमीर खुसरो, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी, ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इब्न बतूता, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मिन्हाज उल सिराज, ये सब हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, डैश प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को सम्मिलित किया था। तो इसका सही आंसर होगा आदि शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और स्थल। तो इसके देखेंगे, सिंगरेरी मठ जो जाएगा मैसूर कर्नाटक में। गोवर्धन मठ, ये हो जाएगा पुरी उड़ीसा में। ज्योतिष पीठ, ये हो जाएगा बद्रीनाथ उत्तराखंड। शारदा पीठ द्वारका गुजरात। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा अधिकारियों के वेतन के लिए। अगला क्वेश्चन, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, प्रथम पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बक्सर का युद्ध जो हो जाएगा 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। 1664 देखें तो इसमें फ्रांसीसी का हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वुड के घोषणा पत्र 1854 को। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स वुड को। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और लॉर्ड रिपन के समय में जो हुआ था स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कथनों में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक गुफा चित्र से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, भीमबेटका, जो कि एमपी में है। अगला क्वेश्चन, पंपा, पोन्ना और रन्ना नामक त्रिरत्न कवि निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा कन्नड़। फिर मिलान करना है 97 नंबर में। आर्य समाज, तो आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज का राजाराम मोहन राय। वेद समाज का केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू। प्रार्थना समाज के आत्मारंग पांडुरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है। तो इसका सही आंसर होगा
उरांव। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है। तो इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष, जबकि लड़का का 16 वर्ष निर्धारित हुआ था। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।